हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुरा की गलियों में खेलने वाली 12 साल की लड़की का नाम था चंपा। उसके हाथों में गुड़िया होती थी, आंखों में मासूम सपने और पाँव में फटी हुई चप्पलें। पिता रामचरण एक रिक्शा चालक और माँ जानकी खेतों में मजदूरी करती थी। गांव के लड़के अक्सर उसे फटी चंपा कहकर चिढ़ाते थे, पर वो हंसकर टाल देती थी। उसके लिए जिंदगी बहुत बड़ी नहीं थी, बस 2 वक्त की रोटी, माँ की गोदी और स्कूल की घंटी। पर वो नहीं जानती थी कि जिस गली में वो रोज गुजरती है, वहीं से उसकी किस्मत का अपहरण होने वाला है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त 2 औरतें आई, बोली, तेरी माँ शहर में अस्पताल में है, जल्दी चलना होगा। चंपा घबरा गई और उनके साथ चल दी। जब आंखें खुली तो सामने था कोलकाता का बदनाम इलाका सोनागाछी, जहां औरतें साड़ी में नहीं नजरों में बिकती थी, जहां रातें सजती थी और सुबह रोती थी, जहां चंपा अब रूबी बन चुकी थी, बिना पूछे बिना सहमति के। उसे सजाया गया, पढ़ाया नहीं गया, उसे बेचा गया, बचाया नहीं गया। हर रात जब दरवाजा खुलता था, उसका शरीर बेच दिया जाता, आत्मा कोनों में सिसकती रहती। चंपा ने कई बार भागने की कोशिश की, एक बार छत से कूदी, पैर टूट गया। एक बार पुलिस को बताया, पुलिसकर्मी ने ही कहा, लाखों लड़कियां हैं यहाँ, तुम भी एक हो बस। वो टूट चुकी थी, बाहर से भी और अंदर से भी। लेकिन एक बूढ़ी औरत जो वहीं रहती थी, सरस्वती दीदी, अक्सर उसे समझाती, हमारी जिंदगी बिकी है, पर इज्जत वापस खरीदी जा सकती है किसी दिन। चंपा ने सरस्वती दीदी की बातों को मन में छुपा लिया और एक रात मौका आया। एक दिन अचानक कोठे में आग लग गई। कोई कहता है शॉर्ट सर्किट था, कोई कहता है बदला था। उस आग में कई औरतें मारी गई, पर चंपा यानी रूबी गायब थी। पुलिस ने उसका नाम मिसिंग लिस्ट में डाल दिया। कोठे वालों ने कहा मर गई होगी, पर वो कहीं और जिंदा हो रही थी। 5 साल बाद दिल्ली के एक इलाके में खुला एक एनजीओ, नई राहें औरतों की आजादी की ओर। इसकी फाउंडर का नाम था रूपाली सिन्हा, एक बेहद शांत सुलझी औरत जो कभी किसी कैमरे को चेहरा नहीं दिखाती थी। लेकिन उसके एनजीओ में काम करने वाली हर महिला कभी न किसी कोठे की कैदी रही थी। लोग पूछते रूपाली कौन है, वो बस कहती, मैं एक कहानी हूँ जो अभी बाकी है। एक दिन एक पत्रकार रेखा त्रिपाठी, जो महिला उत्पीड़न पर काम कर रही थी, उस एनजीओ में रिपोर्टिंग के लिए पहुंची। वो रूपाली की आवाज, उसकी चाल, उसकी आंखों को देखकर अटक गई। आप कहीं चंपा तो नहीं? रूपाली की आंखें भर आई। हाँ, मैं वही हूँ जो रोज बिकती थी, जिसकी कोई तस्वीर नहीं थी, लेकिन दाग सब याद रखते थे। रेखा का कैमरा बंद था, लेकिन उसका दिल चालू। कुछ ही हफ्तों में पूरी मीडिया में खबर फैल गई। सोनागाछी की गायब लड़की बनी हजारों की उम्मीद। जब चंपा अपने गांव शिवपुरा लौटी, जहां एक बार माँ बाप की मौत के बाद सबने मुंह फेर लिया था, वहीं आज स्कूल के बच्चों ने वेलकम लिखा था। गांव की औरतें जो कभी उसे बदचलन समझती थी, अब उसकी एनजीओ में काम करना चाहती थी। और जिन लोगों ने कभी कहा था इस लड़की का कुछ नहीं होगा, वो आज कहते थे हमारी बच्चियां भी चंपा जैसी बने। आज रूपाली सिन्हा यानी चंपा हर उस लड़की के लिए लड़ रही है जो बचपन में बिक जाती है। उसके एनजीओ ने अब तक 300 प्लस लड़कियों को बचाया है। सरकार भी जब उसके साथ सहयोग करती है, और चंपा अब भी कैमरे से दूर रहती है। वो कहती है, जिस्म बिके तो फर्क नहीं, आत्मा बिक जाए वो हार है। मैंने आत्मा बचा ली, अब औरों की बारी है। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।